हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे और नंबर सिस्टम के सभी वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है और इसका पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य है। अब देखिए, केवल एक और स्वयं से विभाजित होने वाली संख्या अर्थात अभाज्य संख्या की चर्चा कर रहा है, प्राइम नंबर। अब अभाज्य संख्याएं हमें बताना है कि ऐसी कितनी है जो 2 से बड़ी हो और 30 से कम हो। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 से बड़ी और 30 से कम, अर्थात 2 और 30 के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं लिखना है। 2 और 30 के बीच समस्त अभाज्य संख्याएं, तो देखिए 3 होगा, 5 होगा, 7 हो गया, फिर 11, इसके बाद 13, 17, 19, फिर इसके बाद 23 और 29। इस तरह से देखिए कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं ऐसी हैं अभाज्य संख्याएं जो 2 से बड़ी और 30 से कम, 2 30 के बीच में आती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरह सॉल्व करना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, अर्थात 22वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 की घात 71, 3 की घात 72, 3 की घात 73 प्लस 3 की घात 74 प्लस 3 की घात 75 किससे विभाज्य है। अब यहाँ पर देखिएगा 3 की घात मिनिमम पावर 71 है, तो आप लिखिएगा पहले 3 की घात 71 लिख लेंगे और इसके बाद देखिए ब्रैकेट में वैल्यू बचेगी। जब 3 की घात 71 कॉमन ले लेंगे तो इसकी जगह वैल्यू 1 बचेगी, फिर प्लस। अब आगे देखिए यहाँ 3 की घात 72 था, तो 3 की घात 1 वैल्यू बचेगी क्योंकि 71 घात कॉमन ले लिए, फिर प्लस। नेक्स्ट में देखिए 3 की घात 73 है, तो यहाँ 3 की घात 2 वैल्यू बचेगी क्योंकि 71 घात कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फिर प्लस अगला देखिए 3 की घात 74 है, तो 3 क्यूब बचेगा, यहाँ 3 की घात 3 लिखेंगे और फिर प्लस अगले में देखिएगा यहाँ 3 की घात 75 है, तो यहाँ 3 की घात में लिखेंगे 4, मतलब यहाँ 3 की घात 4 वैल्यू बचेगी। इस तरह से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब देखिएगा यहाँ पर तो एक ही आएगा, इसका मान 1 आएगा, इसका मान आ जाएगा 3, सॉल्व कर लेंगे, फिर 3 स्क्वायर 9 होगा और यहाँ 3 के क्यूब 27 होगा और नेक्स्ट देखिए 3 की घात 4 है, तो 81 वैल्यू आ जाएगी। अब इस तरह से इन सबको जोड़ लेना है, सभी को प्लस कर लेना है। तो देखिए 3 की घात तो 71 रहेगा बाहर और इंटू कर देंगे, जोड़ने पर आ जाएगा। सबको जब प्लस करेंगे आप तो 121 आएगा, यहाँ पर लिखेंगे 121। अब 121 के यदि खंड करेंगे तो 11 का मल्टीपल होगा, 11 गुणे 11, 11 11 में 121 होता है। आपको 3 का मल्टीपल देख लेना है या फिर 11। ऑप्शन में देखिए ये तो 3 दिया होगा या 11, क्योंकि यह तो 3 से विभाजित होगा क्योंकि 3 71 बार आ रहा है, या फिर 11 2 बार आ रहा है तो 11 से विभाजित होगा। तो देखिए ऑप्शन में 11 दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। पहले आपको ये दोनों लाइन सॉल्व कर लेना है, 2 लाइन इसको देख लेना है, कवर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 है। 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर शेष 6 बचे। देखिए 5 अंकों की छोटी संख्या पूछ रहा है, 7 से विभाजित करें तो शेष 6 बचेगा। तो इसका तरीका देखिएगा लगाने का, मतलब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको पहले छोटा कर लेते हैं प्रश्न को। सबसे पहले तो 5 अंकों की छोटी संख्या लिखेंगे, तो 5 अंकों की छोटी संख्या होती है 1 लिख करके 4 शून्य, ये 5 अंकों की छोटी संख्या 10,000 हो गई। इसी में 7 से भाग करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बोल रहा था प्रश्न कि 7 से विभाजित करने पर। तो देखिएगा, तो 7 से भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ 10 था। फिर देखिए घटाएंगे 3 हुआ, ये 0 आ जाएगा, यहाँ 30 हुआ। फिर 7 चौक 28, 4 बार जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ 2 वैल्यू बची और ये वाला शून्य आ जाएगा, 20 हुआ। फिर देखिए 7 दूनी 14, अब यहाँ पर घटाएंगे तो 6 बचेगा और ये वाला 0 यहाँ लगाएंगे तो 60 हुआ। फिर अब देखिए 7 8 56, 8 बार जाएगा, यहाँ लिखेंगे 56 और लास्ट में घटाएंगे तो यहाँ 4 बचेगा, 60 में 56 माइनस करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए शेष 4 आ रहा है आप यहाँ पर लास्ट में, लेकिन इसको 6 शेषफल 6 बचाना था, तो +2 कर देंगे तो ये 6 के बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ +2 करना पड़ा, तो इस संख्या में भी +2 कर देंगे जो 10,000 थी स्टार्टिंग में। 10,000 में 2 प्लस कर देंगे तो अभीष्ट उत्तर आ जाएगा, मतलब 10,000 और +2 करेंगे तो 10,002 उत्तर हो जाएगा, 10,002। इस तरह से इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 24 है, जब 5 की घात 126 को 5 की घात 501 को 126 से विभाजित करते हैं तो शेष फल क्या बचेगा। यहाँ पर देखिए 5 की घात दिया है 501, 5 की घात 501 को 126 से डिवाइड करना है तो शेष कितना बचेगा। तो सबसे पहले देखिएगा इसको एक कम बना लेते हैं, मतलब भाज्य 5 है, अभी 5 को एक कम कर लेते हैं तो 5 की घात 3 लगाएंगे, 5 क्यूब 125 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 क्यूब किए तो 501 को भी डिवाइड कर देंगे 3 से, 501 डिवाइड बाई 3 कर देंगे और बटे 126 है, ये इसका तरीका है। अब देखिए यहाँ पर 5 क्यूब हो जाएगा 125, यहाँ 125 हुआ और बटे हो जाएगा यहाँ 126, और 125 की घात में जब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 से भाग करने पर 167 आएगा, इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिएगा, 167 आएगा। तो यहाँ 167 लिख लेंगे। अब देखिएगा जब 126 यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या है और 125 ये छोटी संख्या है, तो एक शेष बचेगा, वो भी माइनस का 1। जब शेष निकालेंगे तो -1 आएगा और -1 लिखेंगे क्योंकि ये एक कम है, देखिएगा भाज्य भाजक से एक कम है तो कम है तो -1, अब पावर में 167 लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -1। लेकिन ये आपका शेष नहीं होगा, शेष निकालना है तो आपको भाजक जो 126 है, यहाँ देखिए 126, उसमें आपको 126 में एक कम कर देना है तो ये शेष आपका प्राप्त हो जाएगा 125। 126 से डिवाइड करने पर शेष 125 आएगा। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, डी नंबर ऑप्शन सही होगा, ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 है, n एक पूर्ण संख्या है जिसे जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। यदि 2n को 6 से विभाजित करें तो शेष क्या बचेगा। अच्छा देखिए यहाँ पर n एक पूर्ण संख्या है जिसे 6 से विभाजित किया जाए तो n/6 करेंगे तो शेष प्राप्त हो रहा है यहाँ 4। अब ये जो शेष 4 हुआ यही एक n की वैल्यू हो जाएगी, मतलब संख्या हो जाएगी, n की वैल्यू 4 याद रखना है। अब इसके बाद कह रहा है कि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो यहाँ भाग करेंगे 2n डिवाइड बाई 6। अब n की वैल्यू यहाँ देखिए 4 पुट कर देंगे तो 2 गुणे 4 और बटे हो जाएगा 6, तो यहीं पर देखिएगा 2 चौको 8, 8/6। अब 8 में 6 से भाग करेंगे तो शेष 2 प्राप्त हो जाएगा। ये एक प्रोसेस है, इसी तरह सॉल्व करना है, मतलब पहला शेष जो बचता है वही संख्या हो जाती है, मतलब n की वैल्यू हो जाएगी, n की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यहाँ 2 आएगा शेष। अगला प्रश्न देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन है, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब 49 से वही कटेगी, इसके फैक्टर कर लीजिए जो 7 से कटेगी, क्योंकि 7 7 49, तो 7 से चेक कर लेना है और 7 से केवल एक ही ऑप्शन कट रहा है, ऑप्शन नंबर डी, इसको आप देख लीजिएगा। बाकी में 7 का ही भाग नहीं जा रहा तो 49 से नहीं कटेगा, ये 7 से तीनों नहीं कट रहे हैं, केवल एक ही कट रहा है, इसको आप भाग करके चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह इसको सॉल्व करना है डायरेक्ट ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाजित है। अब देखिए 88 से वही कटेगी जो 11 और 8 से कटेगी, इसके फैक्टर करेंगे, 11 8 88 होता है। तो पहले आप 11 से देख लीजिए 11 से कौन सी कट रही है, तो 11 से केवल आपको देखिए फर्स्ट नंबर कट जाएगा ए नंबर, क्योंकि 1199 11 चौक 44 ये भी कटेगा और सी नंबर 11 से कटेगा। बाकी ये 2 ऑप्शन 11 से नहीं कट रहे हैं तो 88 से नहीं कटेंगे। अब 8 से चेक कर लेना है, 8 से मतलब 8 से ए और सी में कौन सा कट रहा है। तो देखिए 8 से विभाजिता का नियम होता है, ध्यान रखेंगे 8 से विभाजिता का नियम होता है कि अंतिम के 3 अंक यदि डिवाइड हो जाएंगे 8 से तो संख्या 8 से कट जाएगी। देखिए यहाँ पर ये अंतिम के 3 अंक कट रहे हैं 8 से, 8 एकम 8, फिर यहाँ पर जाएगा 1 14 हुआ, फिर 8 एकम 8, फिर 6 64, 8 28 64, 118 आएगा। तो मतलब ये 8 से कट रहे हैं अंतिम के 3 अंक, तो ये संख्या 8 वगैरह दोनों से कट रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर इसको भी छोड़ देंगे, सी नंबर, ऑप्शन नंबर ए होगा जो 88 से कटेगा। क्यों कटेगा 88 से, क्योंकि ये 11 और 8 दोनों से कट रहा है, इसलिए जो संख्या 11 और 8 दोनों से कटेगी वही 88 से कटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन है, यदि 3x² प्लस ax प्लस 4, देखिए यहाँ व्यंजक दिया हुआ है, ये x - 5 से पूर्णतः विभाजित है तो a का मान क्या होगा। अब देखिए x - 5 से यदि कट रहा है तो इसको 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू रखना पड़ेगा 5, आपको x की वैल्यू 5 रखना है व्यंजक में। तो देखिए यहाँ व्यंजक दिया है 3x²
और प्लस a इंटू एक्स और प्लस 4 और ये बराबर कर देंगे 0 के। अब यक्स की वैल्यू यहाँ देखिए 5 पुट करना है तो 3 इंटू 5 का स्क्वायर करेंगे और प्लस यहाँ पर देखिए a इंटू 5 कर देंगे और प्लस 4 बराबर 0। तो अब यहाँ 25 त्याई 75 हो जाएगा, 5 स्क्वायर 25, 25 त्याई 75 और 75 4 79, जोड़ेंगे तो 79 मतलब 79, 79 प्लस 5 है और बराबर है 0। तो 79 को 75 करेंगे तो माइनस 79 हो जाएगा, मतलब 5 ए बराबर हो जाएगा, उधर जाएगा माइनस 79, तो ए बराबर हो जाएगा माइनस 79/5। अब जब 5 से भाग करेंगे तो वैल्यू आपको आएगी माइनस में ही और माइनस 15.8 आएगी। इसको ध्यान रखेंगे, इसको भाग करके देख लेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऐसे सॉल्व करना है इस सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 है 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको लगाना ही पड़ेगा, सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की छोटी संख्या। अब 4 अंकों की छोटी संख्या 1 लिख के 300 मतलब 1000 होती है। इसी में 47 से पहले भाग करेंगे डायरेक्ट, इसका तरीका है। तो 47 दूनी 94, ये 2 बार जाएगा। अब यहाँ पर घटाएंगे तो वैल्यू आएगी 6 और एक ये जो शून्य है इसको भी यहाँ लिख लेंगे। अब एक बार जाएगा, 47 से कम 47। अब माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ 13। अब देखिएगा, कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालना है। तो यहाँ पर जोड़ना है। अब जोड़ने वाली संख्या कैसे निकालेंगे, तो पहले 47 में 13 माइनस कर देंगे तो देखिएगा, फिर ये 1000 में जोड़ देंगे। तो 47 माइनस 13 करेंगे पहले तो वैल्यू आ जाएगी 34 और 34 आपको 1000 में जोड़ देना है। तो अभी संख्या हो जाएगी 1000 प्लस 34 करेंगे तो यही उत्तर हो जाएगा 1034। ये 4 अंकों की छोटी संख्या है जो 47 से डिवाइड हो जाएगी। तो आपको जोड़ के ही निकालना है, घटाना नहीं है। यदि आप 1000 में एक भी माइनस कर देंगे तो 3 अंक की बन जाएगी संख्या। अब यहाँ पर लिख रहा है 4 अंकों की, इसलिए जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने वाली संख्या आपको निकालना है तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जोड़ने वाली संख्या निकालना है तो सबसे पहले आपको 47 में यहाँ पर 13 माइनस कर लेना है। मतलब ये भाजक 47 है और शेष फल 13 है, तो भाजक में पहले शेष घटा लेते हैं। तो ये जोड़ने वाली संख्या 34 आ गई। अब इसी को आपको 1000 में 34 प्लस कर देना है तो 1034 उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 है वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज है। यहाँ पर देखिएगा, 18 से वही संख्या कटेगी जो 2 और 9 से कटेगी। यहाँ पर इसके खंड कर लेंगे 18 से विभाज्यता का नियम ना चेक करके। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो 2 और 9 दोनों से कट जाएगी, 2 और 9 से, तो वो 18 से कट जाएगी। तो देखिए 2 से तो सभी कट रही हैं, चारों ऑप्शन कट रहे हैं 2 से। यहाँ पर ये तो 2 से सभी कट रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है। फिर इसके बाद 9 को चेक कर लेना है, 9 से कौन सा कट रहा है। तो देखिए 9 से विभाज्यता का नियम होता है कि 9 बनाना है। तो फर्स्ट तो 9 से कटेगा नहीं, क्योंकि अंकों का योग 9 से कटता है, तब 9 से कटेगी। और लास्ट डी नंबर भी 9 से नहीं कटेगा। अब सी नंबर और बी नंबर ये दोनों कट रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि वह छोटी से छोटी 6 अंकों की पूछ रहा है। तो देखिए इन दोनों में बी और सी में छोटा है ये सी नंबर, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये बड़ा है इसलिए, तो जब 2 ऑप्शन बचे तो छोटी पूछा था, इसलिए सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 है एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित कर दिया, तो जिससे उत्तर 35 प्राप्त हो गया। सही उत्तर ज्ञात करें। देखिए उसको 21 से विभाजित करना था, लेकिन वो कर दिया संख्या में 12 से। माना वो संख्या यक्स है और यदि 12 से विभाजित किया तो देखिए उत्तर 35 प्राप्त हुआ, तो बराबर लिख देंगे 35। तो देखिए यहीं से वो यक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। यक्स बराबर हो जाएगा 12 का 35 से गुणा करेंगे, 35 × 12, ये संख्या आ गई। अब उसमें विभाजित करना था उसे 21 से। अब इस संख्या को 21 से विभाजित करना, तो भाग कर देंगे 21 से, तो वो वैल्यू आ जाएगी। देखिएगा सही उत्तर आ जाएगा। तो 7 से कैंसिल आउट, 7 × 35 और 7 × 1 21, फिर 3 से 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। तो ये 5 और 4 का गुणा कर देंगे आपस में, तो 5 × 4 = 20, और सही उत्तर 20 प्राप्त होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये लगाने का तरीका होगा, पहले तो आप संख्या प्राप्त कर लीजिए यक्स का मान, फिर 21 से विभाजित कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे, देखिए यहाँ पर संख्या 2,31,228 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित हो जाए।
अब देखिए 33 से वही संख्या कटेगी जो 3 और 11 से कटेगी। 3 इंटू 11 कर लेंगे, मतलब जो 3 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी वो संख्या 33 से कट जाएगी। तो 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि अंकों का योग 3 से कट जाए। सबसे पहले ये संख्या लिख लेंगे, फिर अंकों का योग कर लेंगे। तो 2 3 1 2 2 और 8। अब यहाँ देखिए अंकों का योग कितना हो रहा है, तो 3 2 3 5 जोड़ेंगे, 5 1 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 8 18। यहाँ पर तो अभी 3 से कट रही है क्योंकि 18 हो रहा है अंकों का योग। अब ऑप्शन में देखिए कि अगली संख्या कौन सी होगी, तो 3 सते 21 होता है। अंकों का योग यदि 21 हो जाए, क्योंकि अभी तो 18 हो रहा है, यदि योग 21 हो जाए तब भी 3 से कटेगी। तो योग 21 तब होगा जब हम 3 जोड़ देंगे। तो यहाँ यदि 3 प्लस कर देते हैं तो अब योग 21 हो जाएगा अंकों का योग। अब जो भी संख्या आएगी उसमें योग 21 होगा, वो संख्या 3 से कट जाएगी और 11 से वो कटेगी ही कटेगी, क्योंकि ये 3 ही मिनिमम वैल्यू यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यदि 4 जोड़ देते हैं तो वो ज़्यादा हो जाएगी, 22 हो जाएगी, योग 22 हो जाएगा। 2 जोड़ेंगे तो कम हो जाएगा, 1 भी जोड़ेंगे कम हो जाएगा। ये सही संख्या यही सेट होगी, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है? तो 33 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा 8 से विभाज्यता का नियम आपको देखना है। यदि अंकों का योग संख्या के अंतिम के 3 अंक, इसमें चेक करना है, संख्या के अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित हो जाए। तो ए नंबर में देखिए, पहले ए नंबर देखते हैं। ए नंबर क्या विभाजित हो रहा है 8 से? तो देखिए 8 × 64 पे बचा कितना, 3, तो 36, जो कि 8 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये 8 से भाज्य नहीं है, 8 से विभाजित नहीं होगा। बाकी सभी 8 से विभाजित हैं। आपके सी नंबर भी 8 से विभाजित है, बी भी विभाजित है, डी भी विभाजित है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए है जो 8 से विभाजित नहीं होगा। नेक्स्ट, अंतिम के 3 अंक चेक कर लेना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 है। 276 x और 1, यहाँ पर देखिए x की जगह कोई संख्या होगी, यहाँ गायब कर दिया है, 3 से विभाज्य है, तो x के संभावित मानों का योग क्या होगा? तो सबसे पहले उस संख्या लिख लेते हैं 276, फिर यहाँ पर x और 1, ये डिवाइड होता है 3 से, 3 से विभाजित है। तो 3 से विभाजित का नियम होता है कि अंकों का योग 3 से कट जाए। सबसे पहले देखेंगे आपके पास योग कितना हो रहा है, तो 7 2 9 जो अंक दिए हुए हैं, 9 6 15, 15 1 16। अब 3 के पहाड़े में देखिए 3 5 15, फिर 3 6 18 आता है। अभी आपके पास यहाँ 16 है, ध्यान रखेंगे ये 16 है आपके पास। अब यहाँ 2 रख दिया जाए x की जगह, पहला डिजिट 2 रखें तो 16 2 18 हो जाएगा। तो पहला 18 कटेगा, 3 6 18, फिर अगला 3 सते 21, 21 भी कटता है। तो 16 में कितना जोड़ दें कि 21 हो जाए, ध्यान रखेंगे। जैसे 16 में कितना जोड़ दें कि 18 हो जाए, तो 2, तो 2 रख दिए। फिर 16 में 5 जोड़ें, 16 से 21 बनाना तो 5, तो यहाँ 5 भी रख सकते हैं x की वैल्यू, तो 21 भी कट जाएगा। फिर 3 8 24, तो 16 में कितना जोड़ दें कि 24 हो जाए, तो 8 जोड़ना पड़ेगा, तो मतलब 8 भी रख सकते हैं सिंगल डिजिट। इस तरह से 3 से यदि भी अंकों का योग कट रहा है तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। संभावित मान आपके 2 5 और 8 हो सकते हैं x की जगह। इनको जोड़ेंगे तो 8 2 10 और 10 5 15, तीनों को जोड़ने पर ये संभावित मानों का योग 15 हो जाएगा। मतलब x के संभावित मान 2 3 हो गए, 2 5 और 8, इनको रखा जा सकता है और 3 से विभाजित होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर संभावित मान जो है इन्हीं को जोड़ लेना, संभावित मानों का योग हो जाएगा 15। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या होगा? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भाज्य बराबर, एक पहले फार्मूला लिख लेते हैं। यहाँ भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेष। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल और धन शेष, इसी में वैल्यू पुट करके निकाल देना है। देखिए भाज्य दिया है यहाँ पर 14,528, तो ये 14,528 ये भाज्य हो जाएगा। और भाजक यहाँ पर देखिए फाइंड करना है तो यक्स मान लेंगे, बराबर यक्स इंटू, और भागफल दिया है देखिए यहाँ 83, तो लिख देंगे 83, इसी फार्मूले में पुट कर देना है, प्लस शेष 3 दिया है तो यहाँ लिखेंगे 3। अब 3 को जब पक्षांतर कर देंगे, इधर ले आएंगे तो 28 में 3 घटाएंगे तो 25 होगा, 14,525 बचेगी वैल्यू। और ये जो 83 गुणे में है तो ये बटे में आ जाएगा, भाग करेंगे 83 से तो ये x का मान आ जाएगा, जो कि ये भाजक है, x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिएगा x की वैल्यू आ जाएगी, जब आप भाग करेंगे इसको
तो 175 प्राप्त होगा। भाग कर लीजिएगा 83 से, 83 से भाग करना है तो 175 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि संख्या x 4461 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर 11 से विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए। कह रहा है कि x 4461 ये डिवाइड हो रहा है 11 से, 11 से विभाजित हो रहा है। तो 11 का विभाज्यता का नियम है कि पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट से स्टार्ट करना है, तो पहले से तीसरे में जाएंगे और तीसरे से पाँचवें में, इनको प्लस कर लेना है। और यहाँ पर देखिए दूसरा और चौथा डिजिट प्लस कर लेंगे, 6 4 10, और इन दोनों का अंतर निकालेंगे। 10 माइनस यहाँ पर देखिए आपके पास x तो है ही है, यहाँ पर x है और यहाँ पर टोटल हो रहा है यहाँ पर 1 4 5, तो यहाँ पर 5 माइनस कर दीजिए और माइनस x भी करेंगे और यहाँ पर डिवाइड करना है 11 से। तो या तो 0 आ जाए, दो कंडीशन होती है, या तो अंतर शून्य आ जाए, जो ये 10 में घटा रहे हैं इन दोनों को, तो अंतर शून्य हो जाए। अंतर शून्य तब होगा जब x की वैल्यू 5 पुट करेंगे, क्योंकि -5 और -5 -10 हो जाएगा। 10 में आपको घटाना है, कितना घटाना है 10 ही, तो x की वैल्यू 5 पुट करना होगा। x का मान यहाँ पर पूछ रहा है, तो 10 में जब 10 घटाएंगे तो शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर शेष 0 आ जाए तब भी 11 से विभाजित हो जाएगा, मतलब 0/11, ये 11 से कट जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, इसी तरह सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू आपको यहाँ पर रखना है इस तरह कि घटाने पर अंतर शून्य आ जाए। किसका किसका अंतर शून्य आ जाए, यहाँ पर देखिएगा एक बार पुनः। यहाँ पर देखिए 1 4 5 हो रहा है और 5 और प्लस और कितना जोड़ दें कि यहाँ पर देखिए 6 4 10 हो रहा है। तो 10 में जब 10 घटाना है, 10 में 10 घटाना है तब 0 आएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 4 5 हो रहा है और एक x की वैल्यू और 5 रख देंगे तो 5 5 10 हो जाएगा। तो इस तरह से ये वैल्यू सेट होगी x की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 37 नंबर है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है। तो 9 से वही कटेगी जो संख्या के अंकों का योग जिसका कट जाएगा 9 से। तो यहाँ पर देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये 9 से विभाज्य है। यहाँ पर देखिए 9 कैसे कटेगा, 6 3 9 यहाँ पर बन रहा है, 5 4 9 ये यहाँ से और 9, ये मतलब एक संख्या ऐसी है जो 9 से विभाजित हो रही है। यही संख्या 9 से कटेगी, बाकी संख्याएं 9 से विभाजित नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर 4 9 6 5 3 लिखते हैं। तो देखिएगा 6 3 9 ये कट जाएगा 9 से, 5 4 9 हो रहा है तो ये भी कट जाएगा और 9 कट जाएगा, अतः ये संख्या सी नंबर कट जाएगी 9 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है। अब 6 से वही विभाजित होगी जो 2 और 3 से विभाजित होगी। पहले तो 6 के आप खंड लिखेंगे, तो यहाँ पर 6 के जब फैक्टर करेंगे तो 2 तिहाई 6 होता है, जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे वो 6 से कट जाएगी। अब 2 से विभाज्यता का नियम इकाई अंक देखना है, 0 2 4 6 8 हो। देखिए 2 से तो कट नहीं रहा तो 3 से कटेगा भी तो कोई मतलब नहीं है, ये निगलेक्ट कर देंगे। बचे 3 ऑप्शन, तो आपको 3 को चेक कर लेना है। तो फर्स्ट में देखिए 3 बनाते हैं, तो देखिए 3 से कट गया, 2 1 3 ये भी कट जाएगा, 8 7 15 ये भी कट रहा है, अतः ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। यही कटेगा 6 से, क्योंकि ये 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो बाकी को छोड़ देना है, बाकी ऑप्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 39 नंबर क्वेश्चन है, 987x54 संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अंक x चुनें ताकि 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यहाँ पर ध्यान दीजिए 6 से तभी विभाजित होगी जब 2 और 3 से विभाजित होगी। तो देखिए 2 से तो कट ही रही है क्योंकि इकाई में 4 है, तो 2 के लिए चेक नहीं करना, 3 से 3 बनाना है। तो देखिएगा ये 3 से ये कट रहा है 9, फिर 8 7 15 ये भी 3 से कट रहा है, 5 4 9 ये भी 3 से कट रहा है 9। अब बचा तो ऑप्शन से रखेंगे, तो ऑप्शन सी नंबर करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ 3 रख दे तो ये भी कट जाएगा, x की वैल्यू 3 रखेंगे ये भी कट जाएगा, अतः ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी जब x की वैल्यू रखना पड़ेगा 3, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह फाइंड करेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1265 में क्या घटाया जाए ताकि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब यहाँ पर 29 से ही भाग कर देंगे, जो शेष आएगा उसी को घटा देना है। तो यहाँ पर पहले 1265 लिख लेंगे। अब 1265 में 29 से भाग करना है, तो यहाँ पर देखिएगा 1265 भागे 29। अब यहाँ पर पहले एक बार भाग जाएगा जब 29 से भाग करेंगे, सॉरी यहाँ पर 4 बार जाएगा। 29 चौको 116 होता है, जब घटाएंगे तो 6 में 6 0,
2 में 1 घटाएंगे 1 और यहाँ पर 5। अब ये जाएगा 3 बार, 29 3 87। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू कितनी बची, तो 15 में 7 घटाएंगे 8 और यहाँ पर 9 में 8 घटाएंगे 1 18। तो ये जो शेष बच रहा है यही घटाया जाएगा। घटाने की चर्चा कर रहा तो जो शेष बचे उसी को घटाया जाए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 18 दिया हुआ है तो इसको डायरेक्ट भाग करके चेक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 41 नंबर क्वेश्चन है। 1739 में से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले तो 1739 में 11 से भाग करेंगे। तो देखिए 11 से जब डिवाइड करेंगे 1739 में तो एक बार जाएगा पहले 11 एक कम 11, यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो यहाँ 6 63 हुआ। अब 5 बार जाएगा 11 25 55 होता है। फिर यहाँ पर माइनस कर लेंगे, 13 में 5 घटाएंगे 8, यहाँ 0 और 1 9 और उतारेंगे 89 हुआ। तो 11 8 88, यहाँ पर 88। अब शेष घटाएंगे तो 1 आया, रिमाइंडर 1। लेकिन हमें जोड़ने वाली पूछ रहा है जोड़ा क्या जाए, तो 11 में पहले 1 माइनस कर लीजिए। तो 11 माइनस 1 करेंगे तो जोड़े वाली संख्या 10 हो जाएगी। घटाने के लिए बोलता तो 1 घटा देते, लेकिन जोड़ने वाली संख्या निकालना है तो 11 माइनस 10 कर दिया जाए, 1 करेंगे तो 10 आएगी जोड़ने वाली, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 है। जब 3 की घात 10 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचेगा। अब देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको तरीका देखना है। तो सबसे पहले तो सवाल को लिख लेते हैं, 3 की घात 10 और डिवाइड करना है 7 से, तो कितना शेष बचेगा। यहाँ देखिएगा 3 को हम लिख देंगे 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर करेंगे तो घात में 2 लगा रहे हैं तो 10 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे और बटे हो जाएगा 7। यहाँ पर देखिए 2 पंचे 10, 5 बार जाएगा, घात में 5 हो जाएगा और यहाँ 3 तरह का 9 हो जाएगा, 9 बटे 7 और यहाँ पर 9 की घात में 5 लिखेंगे। अब देखिए 9 को लिख सकते हैं, यहीं पर देखिएगा 9 को लिख सकते हैं 7 + 2 और घात में 5 ही रहेगा और बटे हो जाएगा 7। तो 7 से तो 7 कट जाएगा और 2 की घात 5 वैल्यू हो जाएगी 32 और 32 में जब 7 से भाग करेंगे तो शेष आ जाएगा 4, क्योंकि 7 चौक 28 4 32 होता है तो शेष 4 बचेगा। इस तरह फाइंड करना है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये लगाने का तरीका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 है। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। तो 12 से वही विभाजित होगी जो 3 और 4 से विभाजित होगी। पहले तो 12 के फैक्टर कर लेते हैं, तो 3 चौक 12। अब देखिए 4 से तो सभी कट रही हैं, क्योंकि अंतिम के 2 अंक चेक करना होता है। अंतिम के 2 अंक में यदि भाग जा रहा है 4 का तो संख्या कट जाती है, 4 से सब कट रही हैं। 3 से चेक करना है 3 का भाग किस में जा रहा है, तो देखिए 9 ये कट जाएगा, 3 तरह का 9, 3 है ही कट जाएगा और यहाँ 2 1 3 ये भी कट जाएगा, लेकिन 4 बचा तो ये नहीं कटेगा, पहला विभाजित नहीं है। 12 से विभाज्य कौन है ये पता करना है। 3 से देख लेते हैं, 6 3 दूनी 6, 3 1 कम 3 ये भी कट जाएगा, 2 1 3 ये कट जाएगा, 4 नहीं कटेगा, 4 बच रहा है तो ये भी नहीं कटेगा 3 से। यहाँ देखिएगा 3 से कट रहा है, 4 2 6 ये भी कट रहा है, 7 1 8 ये 3 से नहीं कटेगा तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी ही इसका उत्तर होगा। देखिएगा 3 से ये कट जाएगा, 4 2 6 ये भी कट जाएगा और 8 1 9, 8 1 9 ये भी 3 तरह का 9, अर्थात ऑप्शन नंबर डी निकल के बाहर आया। इस तरह चेक करना है, तो 12 से विभाजित होगा ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। अब 9 से विभाज्यता का नियम डायरेक्ट 9 से चेक कर लेंगे। आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी 9 से विभाजित है। देखिएगा 9 से अंकों का योग 9 से कट जाए, यहाँ पर ध्यान देना। तो 7 4 11, 11 8 19, 19 6 25, 25 2 27, यहाँ 27 आ रहा है योग, जो कि 9 से भाग चला जाता है, 9 3 27, तो अतः ये संख्या विभाजित हो जाएगी। देखिएगा 9 से ऑप्शन नंबर बी विभाजित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 45 नंबर क्वेश्चन है। 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किससे हमेशा विभाज्य होगा। अब देखिए 4 क्रमागत संख्याएं शुरू के लिए लेंगे, स्टार्टिंग 1 से करेंगे, तो 1 × 2 × 3 × 4, ये 4 क्रमागत संख्याएं हैं और इनका गुणा करेंगे तो वैल्यू आएगी 4 3 12 दूनी 24 1 कम 24, और वो हमेशा 24 से विभाजित होगी। आप कहीं भी 4 क्रमागत संख्याएं लेकर के और जब 24 से भाग करेंगे तो संख्या 24 से कट जाएगी, अतः इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो इसमें इतने ही क्वेश्चंस कवर करेंगे
और इसके आगे के भी प्रश्न आपको मिल जाएंगे चैनल के प्लेलिस्ट में। और 300 प्लस क्वेश्चन तो अभी नॉर्मल यही इसी तरह के करवाएंगे, और एसएससी के सीजीएल तक के लेवल तक के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। एसएससी सीजीएल लेवल तक के क्वेश्चन आपको इसी तरह सोल्यूशन मिलेगा। तो आप पहले 300 प्लस क्वेश्चन, ये मीडियम है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको सॉल्व करते जाइए। और पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पर इसका पीडीएफ फाइल भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा, तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।